मैथ्स फाउंडेशन के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, और इसका फर्स्ट टॉपिक है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है। आज हम लोग सबसे पहले लर्न करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। आइए क्या है ये समझते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम में आपने एक चार्ज इस किनारे पर रख दिया है और दूसरा चार्ज इस किनारे पे रख दिया है। नाम है डाइपोल। डाई के मतलब होता है टू और पोल कहते हैं किनारे को। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके दोनों किनारे पर चार्ज है और एक चार्ज नेगेटिव चार्ज है और दूसरा चार्ज पॉजिटिव चार्ज है। मान लिया जाए कि इस चार्ज के बीच कुछ डिस्टेंस है और वो डिस्टेंस 12 है। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो चार्ज हो, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो लेकिन नेचर ऑपोजिट हो और दोनों के बीच एक छोटा सा डिस्टेंस हो, तो ऐसे सिस्टम को कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अ सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन नेचर सेपरेटेड बाय a small distance is called an electric dipole। लिखा हुआ है a system of pair of charges equal in magnitude opposite in nature separated by a small distance is called an electric dipole। अब आप देखेंगे कि यहां भी चार्ज माइनस क्यू है, इस किनारे पर भी और इस किनारे पर भी चार्ज माइनस क्यू है, मतलब दोनों किनारे पर चार्ज माइनस क्यू है। अगर मैग्नीट्यूड की बात पूछी जाए तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा क्यू, क्योंकि मैग्नीट्यूड में नेगेटिव साइन नहीं लिया जाता है। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड ये आपको क्यू है और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसे 12 कहा जाता है। तो चार्ज के मैग्नीट्यूड को पोल स्ट्रेंथ कहते हैं। डाइपोल में जो चार्ज है उस चार्ज के मैग्नीट्यूड को पोल स्ट्रेंथ कहते हैं और दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस डाइपोल लेंथ के नाम से जाना जाता है। डाइपोल लेंथ, तो पोल स्ट्रेंथ क्यू हो गया और डाइपोल लेंथ 12 हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ टू चार्जेस इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज कॉल्ड डाइपोल लेंथ। तो अब आप देखेंगे कि पोल स्ट्रेंथ Q है और इसका डाइपोल लेंथ 12 है। यदि पोल स्ट्रेंथ को डाइपोल लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक नया फिजिकल क्वांटिटी मिलता है जिसे P से लिखा जाता है और ये कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ टू चार्जेस एंड डाइपोल लेंथ of electric dipole is called dipole moment। या यूं कहें the product of pole strength and dipole length of an electric dipole is called dipole moment और इसे P से लिखा जाता है। लिख दिया गया the product of pole strength and dipole length of an electric dipole is called electric dipole moment। अब हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, पोल स्ट्रेंथ और डाइपोल लेंथ के बीच क्या रिलेशन है वो देखेंगे। तो आपको दिया हुआ है Q पोल स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल AB, 12 डाइपोल लेंथ ऑफ डाइपोल AB और ये P है जो कि डाइपोल मोमेंट कहलाता है। Q इंटू 12 को कहा जाता है डाइपोल मोमेंट। ये डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट is a vector quantity and its direction is taken from negative to positive charge। किसी भी डाइपोल का नेट चार्ज हमेशा 0 होता है। उसके बाद यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो आप देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में दो फिजिकल क्वांटिटीज, एक चार्ज और एक लेंथ है। चार्ज का यूनिट कूलम और लेंथ का यूनिट मीटर, तो इसका यूनिट कूलम मीटर हो जाएगा। इसी कूलम मीटर को कहा जाता है D/। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। आइए नेक्स्ट समझते हैं। क्या इसको समझ लीजिए। सपोज कीजिए मैंने आपको बताया था कि यहां पर एक चार्ज प्लस Q है और यहां से कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है।
यहां पर एक यूनिट पॉजिटिव को चार्ज रखने पर ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज या तो एनर्जी को लॉस करेगा या एनर्जी को गेन करेगा। कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर रखने पर जितनी एनर्जी लॉस या गेन करता है उसी एनर्जी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है और इस पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू आइसोलेटेड चार्ज है। अब आइए देखेंगे, जब डाइपोल की बात करेंगे तो डाइपोल में आपके पास पेयर ऑफ चार्जेस होते हैं। एक चार्ज यहां पर है और एक चार्ज यहां पर है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस क्यू के कारण भी होगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्लस क्यू के कारण भी होगा। इन दोनों पोल से गुजरने वाला लाइन ये डाइपोल का एक्सियल लाइन कहलाता है। एक्सियल लाइन, और एक ऐसा लाइन जो डाइपोल को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करे, और यहां पर ये लाइन इक्वेटोरियल लाइन कहलाता है। एक एक्सियल लाइन है और दूसरा इक्वेटोरियल लाइन है। इक्वेटोरियल लाइन, अब एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज या तो एनर्जी लॉस करेगा या एनर्जी गेन करेगा। तो एक्सियल लाइन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज जितनी एनर्जी लॉस या गेन करता है वो एक्सियल लाइन का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। उसी तरह से इक्वेटोरियल लाइन पर रखेंगे तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज या तो एनर्जी गेन करेगा या एनर्जी लॉस करेगा। जितनी एनर्जी गेन या लॉस करता है वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। मतलब हम लोगों को दो जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करना है, एक एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल पर मालूम करना है और एक इक्वेटोरियल लाइन पर डाइपोल मालूम करना है। तो पहले हम लोग चलते हैं एक्सियल लाइन पर। हेडिंग में लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल और एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। डायग्राम में दिखाया गया है कि AB एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इस डाइपोल का डाइपोल लेंथ 12, पोल स्ट्रेंथ Q और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये P है। कैपिटल P एक पॉइंट है जो कि मिड पॉइंट O से R डिस्टेंस पर है। हम लोग पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करना चाहते हैं। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कंसीडरिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल लेंथ 12, पोल स्ट्रेंथ Q एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, ये स्मॉल p होगा। O is the midpoint of this dipole. P is a point at a distance r from O on axial line of dipole. We want to determine electric potential at P. तो P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दो चार्ज के कारण होगा, एक चार्ज प्लस Q के कारण होगा और एक चार्ज माइनस Q के कारण होगा। तो V1 एंड V2 ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q एंड माइनस Q रेस्पेक्टिवली। इन दोनों पोटेंशियल को सम कर देने के बाद जो मिलता है वो आपको नेट पोटेंशियल कहलाता है। तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P, ये नेट पोटेंशियल दोनों पोटेंशियल का सम हो जाएगा तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 Q1 बाई R1 और V2 का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 Q2 बाई R2। अब आप R1 का वैल्यू निकालिए। आप देखेंगे AB डाइपोल है और इसका लेंथ 12 है, O मिड पॉइंट है, तो O से लेकर के B तक का जो लेंथ होगा वो L कहलाएगा। O से B तक का लेंथ L। उसी तरह से O से A तक का जो लेंथ होगा ये भी L हो जाएगा चूंकि O मिड पॉइंट है। तो O से B तक ले लें या O से A तक ले लें, ये L है। अब आप देखेंगे O से P तक का लेंथ ये R है। एक बार फिर से बोलना है, O से P तक का लेंथ R है और O से B तक का लेंथ ये L है। तो ऑब्वियस है कि B से P तक का लेंथ हो जाएगा R माइनस L और इसी को कहा जाता है R1। उसी तरह से O से A तक का लेंथ L है और O से P तक का लेंथ R है। तो A से लेकर P तक का लेंथ ये R2 कहलाएगा और ये R प्लस L हो जाएगा। तो अब हम लोग वैल्यू पुट कर दें। Q1 का वैल्यू है Q, R1 का वैल्यू R माइनस L और Q2 का वैल्यू है माइनस Q और R2 का वैल्यू है R प्लस L। तो ये वैल्यू हम लोगों ने इस इक्वेशन में पुट कर दिया है। अब आप देखेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे
आइए सिंप्लीफाई करके देखते हैं। यहां पर माइनस क्यू है, माइनस क्यू प्लस प्लस इंटू माइनस, ये माइनस हो जाएगा, तो ये आपको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर माइनस एल माइनस क्यू बाई आर प्लस एल। क्यू दोनों में है, पहले वाले टर्म में भी और दूसरे वाले टर्म में भी है, तो क्यू को बाहर निकाल दिया तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर माइनस एल आ जाएगा और 1 बाई आर प्लस एल। अब ये r माइनस एल और ये r प्लस एल, ये आपको एलसीएम निकाल लेंगे, तो ये एलसीएम आ गया r माइनस एल इंटू आर प्लस एल। r माइनस एल इस r माइनस एल को कट कर देगा तो सिर्फ r प्लस एल बचेगा। ये r प्लस एल 1 से इंटू होगा तो आपको मिलेगा ये r प्लस एल। उसी तरह से r प्लस एल को कैंसिल कर देगा, ये r माइनस एल होगा, 1 को r माइनस एल से इंटू करेंगे तो ये आपको r माइनस एल हो जाएगा। अब आप ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो r प्लस एल और ये माइनस r प्लस एल हो जाएगा। यहां पर थोड़ा गौर करेंगे, ये दोनों टर्म r प्लस एल और ये माइनस r प्लस एल है। माइनस r और प्लस r ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस r और प्लस r ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट l प्लस एल मिलकर के हो जाएगा 2l। इसे आप लिख सकते हैं v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 2l। q को 2l के साथ कर दिया है, q इंटू 2l ये डाइपोल मोमेंट कहलाता है, तो q इंटू 2l के बदले p पुट कर देंगे तो ये आपको आंसर आ जाएगा v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। ये r माइनस एल इंटू आर प्लस एल लिखा हुआ है, इसे लिखा जा सकता है, इसके सपोर्ट में लिख दें r माइनस एल इंटू आर प्लस एल, इसे लिखा जा सकेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो लास्ट आ गया v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यह एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। तो डाइपोल के एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन था। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। तो देखेंगे इस बार फिर से लिखा हुआ है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। इक्वे होगा UQA, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। तो यहां पर देख लें AB एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल लेंथ 12, पोल स्ट्रेंथ Q एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P है। O इस डाइपोल का मिड पॉइंट है। लिखा हुआ है कंसिडरिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB ऑफ डाइपोल लेंथ 12, पोल स्ट्रेंथ Q एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, O इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस डाइपोल। P एक पॉइंट है जो कि O से R डिस्टेंस पर है। P is a point at a distance R from O on equatorial line of dipole. We want to determine electric potential at P. P पर electric potential निकालना चाहते हैं। P is a point, इसे A लिख देंगे, इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल का स्पेलिंग इस तरह से इक्वेटोरियल। तो P is a point and this is R from O on equatorial line of dipole. We want to determine electric potential at P. P पर पोटेंशियल प्लस Q के कारण भी होगा और P पर पोटेंशियल माइनस Q के कारण भी होगा। तो V1 एंड V2 ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q एंड चार्ज माइनस Q रेस्पेक्टिवली। अब आप देखेंगे उस वक्त R1 और R2 का मान निकालना बड़ा आसान था। इस बार R1 और R2 का वैल्यू निकालने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना होगा। O से लेकर B तक ये L हो जाएगा, उसी तरह से O से लेकर A तक ये भी L हो जाएगा। तो आप देखेंगे OBP ये एक राइट ट्रायंगल है। इस राइट ट्रायंगल में OB ये बेस है, OP ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हम लोगों को R1 का वैल्यू मिल जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। उसी तरह से R2 का वैल्यू मिल जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R2। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में है, कॉमन ले लिया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 का वैल्यू Q है, R1 का आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट, Q2 का वैल्यू माइनस Q है तो माइनस Q आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट। अब हम लोग इसे सिंप्लीफाई करेंगे। आइए
जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस क्यू और ये प्लस और ये माइनस क्यू मिलकर के यहां पर माइनस आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्यू को बाहर निकाल दिया 1/r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट 1/r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आपको एलसीएम हो जाएगा तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा, तो v आपको 0 हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल on equatorial line of a dipole which is 0। तो आप याद रखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल हमेशा 0 होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल on equatorial line of dipole is always 0। ये हमेशा 0 होता है, इस वजह से इसे इक्विपोटेंशियल लाइन भी कहा जाता है। सो इट इज also known as इक्विपोटेंशियल लाइन, इसे हम लोग इक्विपोटेंशियल लाइन के नाम से भी जानते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी बातें हम आपके साथ अगले